अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पेपर पैटर्न जो है कंप्यूटर का, यानी कि AICT या ICT भी आपकी बुक हो सकती है। लाहौर कॉलेज की तरफ से ये प्रैक्टिकल है 2024 का फाइनल टर्म का सेमेस्टर 1 का इस्लामिक स्टडीज़ में, मतलब सबको BS इकनॉमिक्स सबको यही प्रैक्टिकल आएगा। अब इस प्रैक्टिकल में है क्या, प्रैक्टिकल नंबर 1 और प्रैक्टिकल नंबर 2 है। इसमें 2 प्रैक्टिकल हैं। अब पहले प्रैक्टिकल में मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। आपने सबसे पहले ऊपर आपको पैराग्राफ दिया गया है। आपने इस पैराग्राफ को ऐसे ही अपने वो जो आपको शीट दी जाएगी उसके ऊपर उतार लेना है। जैसे आप उसे उतार लेते हैं फिर आपने क्वेश्चन की तरफ आ जाना है। यहाँ पर टाइम रोमन वर्ड्स है, फॉन्ट साइज़ लिखा हुआ है। इसी में से पैटर्न में से आपने फॉन्ट साइज़ लिख कर आगे अपने फॉन्ट साइज़ 12 लिख देना है और नीचे वाला क्वेश्चन भी एग्जैक्ट सेम होगा। सेम आपने ऊपर वाला क्वेश्चन के आंसर लिख के आगे सिर्फ लिख देना साइज टू 14 एलिमेंट टू पैराग्राफ राइट मैंने ये भी आपने ऊपर से ढूंढ के इस थर्ड वाले क्वेश्चन में लिख देना है। नेक्स्ट सेव द फाइल वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। फॉलो आपको जब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो सेव द फाइल डॉक्यूमेंट आप किस तरह से करते हैं, सेव ही ऑप्शन। यहाँ पर आपने अपनी इंग्लिश के तौर पर इन्हें बता देना है। नेक्स्ट है क्लोज द फाइल। क्लोज द फाइल आपको पता ही है, जैसे आप अगर कोई चीज़ खोलते हैं तो कंप्यूटर के ऊपर एक छोटा सा क्रॉस का साइन होता है। आपने लिखना है कि इस तरह से साइन होता है, हम उसे दबाएंगे तो फाइल क्लोज हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल नंबर 2। इसके अंदर आपने क्या करना है, कॉलम बना हुआ है, रोल नंबर, नेम, बायो, इंग्लिश, ये सब कुछ लिखा है। मैं लिख ही देती हूँ। आपने कोई भी रोल नंबर लिख देना अपने दिमाग से। मैं यहाँ लिख रही हूँ 11, 12, 13, लेकिन जिस तरह से यहाँ मैं कर रही हूँ आप इसी तरह से कर लेते हैं। वहाँ जाके तो आपको परसेंटेज निकालने में आसानी हो जाएगी। अब नेम भी आप कोई भी लिख दें, कोई भी। मैं नूर, अली और अयान लिखा है नेम, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पर आप चाहें कोई भी नेम लिख दें, लेकिन आप नहीं भी कोई भी दिमाग में आ रहा है यही वाला लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है। अब आप बायो में नंबर देने हैं, आप कितने देंगे, नूर को कितने देंगे। अब मैं 100 दिए हैं, मैंने 100 इसलिए दिए हैं ताकि मुझे परसेंटेज निकालने में आसानी हो। तो 100/100 तो नहीं आते, लेकिन हमने तो बस सैम्पल देना है ना, तो आप 100/100 दें। अली को भी 100 to 100 मार्क्स दे दिए क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने में आसानी हो, क्योंकि कैलकुलेटर वहाँ नहीं मिलेगा आपको। फिर अयान 50 to 50 हम इसे 50 मार्क्स दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। अब हम सबको तो 100 नहीं दे सकते ना। अब यहाँ टोटल मार्क्स किए हमने, यहाँ पर नूर के टोटल 300 बन रहे हैं बायो, इंग्लिश और मैथ के करके। यहाँ पर आपने लंबी लाइन में नहीं गिरना, सीधी लाइन में गिरना है। अली के भी 300 बन रहे हैं और यहाँ पर अयान के 150 मार्क्स बन रहे हैं, अयान के कम बन रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पर परसेंटेज साफ़ है, हमें यहाँ कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होगी। नूर के 100% है क्योंकि 100 मार्क्स है, अली के भी 100% 100 मार्क्स है, अयान के 50% है क्योंकि उसके 50-50 हमने कट किए। अब हमें परसेंटेज ऐसे ही निकाली, हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है जी। अब आपको क्या पता वहाँ पर कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया और आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी तो आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये लिखा एंटर सैम्पल ऑफ डाटा 3 स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पर यही आपने जो मैंने कॉलम बनाया अपनी शीट पे उतार देना है और शीट पे उतार के आपने इनके कॉलम को फिल कर देना है 3 स्टूडेंट्स करके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई फाउंडेशन कंप्यूटर टोटल मार्क इन दी कॉलम 6। अब इस तरह आपने ना ये पूछ रहे कॉलम 6 कौन सा जी, कॉलम 6 है टोटल मार्क्स वाला। यहाँ से आपने ध्यान से सुनना है, पहले में आपने यही लिख देना है अपनी शीट के ऊपर, ये जो कॉलम बनाया है इसी तरह से। सेकंड क्वेश्चन में कॉलम 6 की बात कर, आप कॉलम 6 आप काउंट करेंगे तो वो टोटल मार्क्स वाला बनेगा। पहला सवाल कंप्लीट है। दूसरे सवाल में आपको कॉलम 6 की बात की जा रही है कि कॉलम 6 में क्या है। अब आपने यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ आपको, आपने यहाँ पर अपनी इंग्लिश के वर्ड जैसे आपको वर्ड्स इंग्लिश यूज़ करते हैं, आपने यूज़ करके उन्हें बताना है कि मैंने नूर को 300 मार्क्स दिए। कितने दिए, 300 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर आपने 1 लिखा। अब यहाँ बस नूर का बता के आपने स्टॉप नहीं कर देना। अब आपने यहाँ पर बताना है, अली का भी बताना है कि कितने आए। अली का बताएं, फिर यान का बताएं। अब यहाँ पर अब अगर आप तीनों का बता देते तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नीचे थर्ड क्वेश्चन में वो कॉलम 7 की बात करें कि इनके अंदर परसेंटेज बतानी है। या 1 2 3 हमने इनका कॉलम 6 बता दिया, क्वेश्चन कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में आपने इसी तरह से लिखते जाना है और एंड पे लिखना है कि मैंने नूर को 100% इसकी बनी है, ठीक है जी। अब आपको इजीली आपने कर लिया तो 100%। फिर आपने बताना है अली की भी 100% है और रेयान की 150% है, ठीक है। ये सिंपल सा प्रैक्टिकल नंबर 2 था, बहुत ईजी है। प्रैक्टिकल नंबर 1 बल्कि इससे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिकल नंबर 2 ईजी है, समझने की बात है। लेकिन ये प्रैक्टिकल नंबर 2 बहुत ईजी है। अब ये प्रैक्टिकल है,
जो बहुत आसान है। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया है तो आपके 50 to 50 मार्क्स आ जाते हैं। ये प्रैक्टिकल जो सा है ये पूरे 50 मार्क्स का है, ये 10 मार्क्स का नहीं है जी, 50 मार्क्स का है, ऊपर लिखा भी हुआ है। और ये पूरे 50 मार्क्स का आप अच्छे से करते हैं तो फिर आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। वैसे तो टीचर्स भी हेल्प कर देती हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।